14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव, छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश न मिलने और शिक्षा में अपमान जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और जाति प्रणाली सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। बाबा साहब का हिंदू धर्म त्यागने के पीछे कुछ मुख्य कारण थे। सबसे पहला कारण था जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था SC/ST को नीचा मानकर उनके अधिकार सीमित करती थी। बाबा साहब को लगा कि जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक SC/ST को समानता नहीं मिल सकती। इसका दूसरा कारण था छुआछूत और सामाजिक अपमान। उन्हें पानी पीने, स्कूल में बैठने, सार्वजनिक स्थानों पर जाने तक में भेदभाव झेलना पड़ा। यह सब हिंदू धार्मिक परंपराओं से जायज ठहराया जाता था। तीसरा कारण था धार्मिक सुधार की असफलता। बाबा साहब ने पहले हिंदू समाज के भीतर सुधार की कोशिश की, जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन और सत्याग्रह, पर उन्हें लगा कि मूलभूत सुधार हिंदू धर्म में संभव नहीं है। चौथा कारण था समानता और आत्मसम्मान की तलाश। वे ऐसा धर्म चाहते थे जो इंसान को जन्म से बराबर माने, जिसमें जातियां या ऊंच नीच का भेदभाव न हो। पांचवा कारण था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से आकर्षण। बुद्ध का धर्म करुणा, अहिंसा, तर्क और समानता पर आधारित था। यह जाति विहीन था और सामाजिक न्याय देता था। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को चुना। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा आयोजित उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस दिन को केवल धार्मिक उत्सव के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आज समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश लेकर आता है। बाबा साहब ने अपने जीवन भर दलितों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका मानना था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसी सोच के तहत उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय व आत्मसम्मान की राह दिखाई। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन उनकी इसी क्रांतिकारी सोच की परिणति है। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्पष्ट संदेश था कि धर्म का असली उद्देश्य सेवा, करुणा और समानता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, पंचशील और बौद्ध सिद्धांतों को समाज में लागू करने पर बल दिया। इस दिन दीक्षा भूमि में लाखों लोग एकत्र होकर बुद्ध व बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हैं और भेदभाव मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हैं। यह दिन बौद्ध धर्म के मूल मंत्र अहिंसा, करुणा और मैत्री को याद दिलाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी है। इस दिन को मनाकर लोग यह संदेश देते हैं कि जातिगत अन्याय और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाना कितना जरूरी है। यह दिन लोकतंत्र, संविधान और मानवाधिकारों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन समाज के हर वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, महिलाएं और युवा को आत्मसम्मान और जागरूकता देता है। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
देश के विभिन्न राज्यों से लोग नागपुर की दीक्षा भूमि में आते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज सुधार गतिविधियां आयोजित होती हैं। यह दिन हमें बताता है कि परिवर्तन शिक्षा, संगठन और संघर्ष से ही संभव है। यह दिन यह भी दिखाता है कि आत्मसम्मान के बिना स्वतंत्रता अधूरी है और समाज को बदलने के लिए विवेक, साहस और करुणा जरूरी है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का संदेश सार्वभौमिक है। यह दिन न केवल भारत के वंचित समाज को प्रेरित करता है, बल्कि दुनिया को भी समानता और न्याय का मार्ग दिखाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकार, बच्चों की शिक्षा और युवाओं के नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह दिन बताता है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि समाज सुधार और मानव कल्याण का साधन भी हो सकता है। इस दिन का महत्व नई पीढ़ी के लिए विशेष है। यह दिन युवाओं को नेतृत्व, नैतिकता और जिम्मेदारी सिखाता है। यह उन्हें बताता है कि बुद्ध और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है। यह दिन उन्हें अहिंसक संघर्ष, संविधान की रक्षा और समाज में करुणा व सेवा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और समानता ही स्थायी शांति ला सकती है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मानवता, समानता और न्याय का शाश्वत संदेश देता है। यह दिन हर व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है, सामूहिकता की शक्ति दिखाता है और समाज में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। यह दिन बताता है कि संघर्ष के बाद ही बदलाव आता है और कोई भी अन्याय स्थायी नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में जब दलित समाज ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया तो उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि जाति और जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच की भावना थी वह टूटने लगी। बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है, इसलिए SC/ST समाज में आत्मसम्मान और समानता की नई भावना विकसित हुई। उन्होंने खुद को बौद्ध कहना शुरू किया, जिससे उनकी पहचान और आत्मविश्वास बढ़ा। धर्मांतरण के बाद शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बाबा साहेब के विचार शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया। इससे धीरे धीरे उनके समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा और सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। साथ ही बौद्ध धर्म तर्क और विवेक पर आधारित होने के कारण उनमें अंधविश्वास की रूढ़ियों से दूरी बनी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। धर्मांतरण ने SC/ST समाज को संगठित होने और सामूहिक शक्ति दिखाने का अवसर दिया। इसमें उन्होंने राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ताकत आई। बौद्ध धर्म ने स्त्री पुरुष समानता को महत्व दिया, जिसके कारण महिलाओं में भी आत्मसम्मान, शिक्षा और नेतृत्व की भावना बढ़ी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद SC/ST समाज ने नए धार्मिक प्रतीक, नए त्योहार और नए सांस्कृतिक आयोजन शुरू किए। वे बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती जैसे आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अहिंसा, मैत्री और करुणा उनके जीवन के मूल मंत्र बन गए। इससे समाज में टकराव कम हुआ और सकारात्मक सोच विकसित हुई। आज बौद्ध समाज पूरे विश्व में शिक्षा, राजनीति, कला और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए धर्मांतर और आंदोलन का ही परिणाम